हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में पॉलिटी। ये आपका पॉलिटी का आर्टिकल हम लोग जो पढ़ रहे थे इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग आर्टिकल के कुछ क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। जो आपका जितना भी क्वेश्चन है वो सारा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो आपके पिछले ईयर में पूछे जा चुके हैं अब तक के क्वेश्चन में ना। ये जितना भी क्वेश्चन है वो सिर्फ आर्टिकल का ही क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेन्स द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो शामिल है। तो देखिए, इसमें हम लोग बात करते हैं तो ये आपका अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक में जो है वो शामिल है। एक एक करके समझते हैं कि सभी में क्या क्या चीज़ें दिए गए हैं। अगर हम लोग आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो इसमें आपका किसी भी धर्म का विवेक और आचरण की बात करी गई है। वहीं अनुच्छेद 26 में जो है आपका धार्मिक मामलों का प्रावधान प्रबंधन के बारे में बात करी गई है। और अनुच्छेद 27 में जो है वो आपका किसी विशेष धर्म का प्रचार के लिए बात करी गई है। और अनुच्छेद 28 में जो है वो आपका किसी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा में भाग लेने से संबंधित बातों के बारे में चर्चा की गई है। तो इस तरह से आपके जो भी आर्टिकल्स 25 से लेकर 28 तक जो दिए हुए हैं ना, ये सारा आर्टिकल जो है आपका इसमें इंक्लूड है। ये आपका जितना भी है ना, ये आपका कंप्लीट वीडियो है। इससे अगर आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका मैच नहीं करेगा। तो सारे क्वेश्चन को टॉपिक के साथ अच्छे से स्टडी जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। तो जी हाँ, वो आपका आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 में जो है वो आपका अस्पृश्यता की बात जो है वो करी गई है। अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 18 की, तो आर्टिकल 18 में जो है वो आपका एवोल्यूशन ऑफ टाइटल के बारे में बात करी गई है। आर्टिकल 15 में जो है वो आपका डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव की बात करी गई है। और आर्टिकल 14 में जो है वो आपका समानता के अधिकार के बारे में बात करी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आर्टिकल 19 to 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि आपका जो है ना वो आपका स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। चलिए एक एक करके इसमें भी समझते हैं कि आपका 19 से लेके 22 तक में क्या क्या चीज़ों को रखा गया है स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर। तो देखिए इसमें आपका क्या है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल्स 19 से लेकर 22 तक दिया हुआ है। फर्स्ट आर्टिकल 19 में जो है वो आपका स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करी गई है, जिसमें आपका 6 अधिकार जो है इसमें निहित है। वहीं आर्टिकल 20 की बात करते हैं तो इसमें आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि से के संबंध में जो है वो संरक्षण के बारे में बात करी गई है। आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में बात करी गई है। आर्टिकल 21A में जो है आपका शिक्षा का मौलिक अधिकार के बारे में बात करी गई है। और आर्टिकल 22 में जो है ना आपका कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण के बारे में बात जो है वो करी गई है। ये सारा आप याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन फिनांस कमीशन अंडर द आर्टिकल, यानी भारत का संविधान अनुच्छेद डैश के तहत एक वित्त आयोग का प्रावधान जो है वो करता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग वित्त आयोग की बात करते हैं तो आ जाइए आर्टिकल 280 में। आर्टिकल 280 जो है ना वो आपका वित्त आयोग के प्रावधान के बारे में जो है वो बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चूज इज इंटेग्रल टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का अभिन्न अंग है। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो राइट टू फ्रीडम यानी जो आपका आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 में जो है वो आपका राइट टू मैरी का अधिकार जो है वो दिया गया है ना। तो इसे आप याद रखिएगा, आर्टिकल 21 हो जाएगा ना। चलिए वहीं अगर हम लोग इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स, यानी भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो जी हाँ, वो आपका आर्टिकल 267 है। 267 जो है ना वो आपका भारत के संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्य की परिभाषा का बात करता है। देखिए इसे हम लोग पढ़े नहीं है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताई थी। जब इससे पहले मैं पार्ट 1 में जो क्वेश्चन को स्टडी करे थे तो उसमें मैं आपको आर्टिकल 12 के बारे में चर्चा नहीं की थी। तो जी हाँ, इसका आपका करेक्ट आंसर जो है ना वो आपका आर्टिकल 12 हो जाएगा। आर्टिकल 12 में जो है ना वो आपका राज्य की परिभाषा की बात जो है वो करी गई है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है किस लेख से संबंधित है। तो जी हाँ, ये आपका जिस लेख से संबंधित है ना वो आपका हो जाएगा आर्टिकल 338B। आर्टिकल 338B जो है ना वो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, यानी कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है। तो जी हाँ, इसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से पढ़े हैं, सारे डेफिनेशन के साथ हम लोग पढ़े हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं जो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जी हाँ, वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 जो है वो आपका उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक परिभाषित करता है। तो जी हाँ, अगर हम धन विधेयक की बात करते हैं तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि वो आपका आर्टिकल 110 है। आर्टिकल 110 के अंदर जो है वो आपका धन विधेयक परिभाषित करने की बात जो है वो करी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है कि कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है किस लेख से संबंधित है। तो जी हाँ, ये आपका जिस लेख से संबंधित है ना वो है आपका आर्टिकल 108 की आपका 108 से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि वो है आपका आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में जो है ना वो आपका इसकी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, इसकी बात जो है वो करी गई है। तो आर्टिकल 53 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले हम लोग आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56 के साथ साथ आर्टिकल 62 तक को अच्छे से स्टडी किया है कि इनमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आपका निहित है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को स्टडी नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आके इस वीडियो को जरूर से स्टडी कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन नहीं बताई हूँ जैसे आर्टिकल 9 हो गया, आर्टिकल 10 हो गया, ये सब आर्टिकल्स के बारे में आपको नहीं बता रही हूँ, इन सारे आर्टिकल्स के बारे में उसमें अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर ऑफ पार्डनिंग अंडर, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास डैश के तहत क्षमा करने का अधिकार जो है या फिर क्षमा करने की शक्ति जो है वो दिया जाता है। तो जी हाँ, इसे भी ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड, जिसे हम लोग बहुत अच्छे से जो है वो स्टडी किए हैं। तो वह है आपका आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 के अंदर जो है वो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान जो है वो कर सकता है ना। इससे पहले हम लोग आर्टिकल 72, आर्टिकल 73, आर्टिकल 76 इन सभी आर्टिकल्स के बारे में डिटेल्स में स्टडी कर चुके हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पैच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल, यानी भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो है आपका आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के तहत जो है वो आप ऐसा कर सकते हैं या फिर ऐसा किया जा सकता है ना। चलिए इस तरह से बेसिकली हम लोग पॉलिटी के अंदर जितने भी आर्टिकल्स से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए थे आपके आरआरबी के एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। यह आपका आर्टिकल से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो है। इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टडी किए हैं। इसमें कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैं डिफाइन नहीं की हूँ, सारा आर्टिकल्स के बारे में आपको डिफाइन जो है वो कराया गया है। इससे पहले के वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो स्टडी किए हैं। सारा का लिंक जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल से भी जो है ना वो सारे के PDF को डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करते रहिए, हम लोग टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।